Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will learn something new and exciting in mathematics grade 1, unit number 6, that is about geometry. And our topic is pattern. पैटर्न क्या होता है? आपने ये लफ्ज सुना हुआ है पहले कभी? पैटर्न होता है a repeated arrangement of colors, shapes और numbers या इस तरह की मिलती जुलती चीजें जो रिपीट कर रही हो उसे हम क्या बोलते हैं? पैटर्न बोलते हैं। भाई देखें, ये अगर आप को नजर आ रहा है क्लॉथ, ये किसी कपड़े का छोटा सा पीस लिया गया है आपको समझाने के लिए। देखें इसमें ये आपको डिजाइन नजर आ रहा है, ये डिजाइन, ये इधर भी है, इधर भी है, इधर भी वही डिजाइन है, इधर भी वही डिजाइन है और सो ऑन। ये पूरे कपड़े पर एक जैसा ही डिजाइन है। इसी तरीके से आप अपना यूनिफॉर्म देखें, यूनिफॉर्म जो आपने पहना हुआ है उसमें भी आप पैटर्न देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये देखें, ये प्लांट्स में, पौधों में देखें एक जैसे पत्ते, अल्लाह ताला ने कितने खूबसूरत पत्ते बनाए हुए हैं, इनके लीव्स जो हैं, तो इनमें भी एक खास पैटर्न नजर आ रहा है। इसी तरीके से ये रग जो है, आपको कालीन का छोटा सा टुकड़ा नजर आ रहा है, तो इसमें देखो ये डिजाइन एक जैसा रिपीट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह ये वाला डिजाइन आप देख रहे हो रिपीट कर रहा है। तो ये बेसिकली किसकी एग्जांपल है? पैटर्न की एग्जांपल, ठीक है। आप मैथ्स में किस तरह के पैटर्न देखते हो, इसी तरीके से प्यारे बच्चों और भी बहुत सी जगह पे पैटर्न। आपने वो रेनबो देखी हुई है, वो 7 कलर वाली, इस तरीके से आसमान पर आपके सामने रेनबो बनी होती है जिसमें 7 कलर होते हैं। देख रहे हो कितनी खास तरतीब के साथ वो कलर्स अल्लाह ताला ने बनाए हैं। वो बेसिकली क्या है? पैटर्न है। लेट्स लर्न मोर अबाउट पैटर्न्स। हम पैटर्न के बारे में मजीद सीखते हैं। देखो बाज दफा शेप्स रिपीट कर रही होती है, जैसे कि ट्रायंगल स्क्वायर, ट्रायंगल स्क्वायर, ट्रायंगल स्क्वायर। देख रहे हो शेप्स रिपीट कर रही हैं। बाज दफा कलर रिपीट कर रहे होते हैं। ये देखो तीनों स्क्वायर हैं, लेकिन ये रेड कलर का है, ये ब्लू कलर का है, ये ग्रीन, रेड ब्लू ग्रीन। इसके आगे भी अगर आते तो क्या होना था? रेड ब्लू ग्रीन। बाज दफा पैटर्न इस तरह का भी हो जाता है कि जिसमें शेप और साइज दोनों रिपीट कर रहे होते हैं। देख रहे हो ये एक शेप नजर आ रही है आपको ड्रम शक्ल की, देखो इसमें ये ड्रम रिपीट कर रहा है। ये बड़े साइज का है, ये छोटे साइज का है, बड़े साइज का, छोटे साइज का, बड़े साइज का, छोटे साइज का। तो ये क्या है? शेप और साइज रिपीट कर रही है। आगे देखें, ओरिएंटेशन इज रिपीटेड। देखें ये ट्रायंगल थी, इसको पहले हमने इस तरह सीधा रखा, फिर हमने राइट साइड पे घुमा दिया तो इसकी शक्ल इस तरह की होगी। फिर हमने उसे नीचे की तरफ घुमा दिया तो इसकी शक्ल ये होगी। फिर हमने उसे लेफ्ट साइड पे घुमा दिया, फिर ऊपर की तरफ घुमा दिया, फिर राइट साइड पे घुमा दिया। तो इसी तरीके से आपने क्या किया? ये पैटर्न किस तरह का है? जिसमें उसकी ओरिएंटेशन चेंज हो रही है। क्लियर है? पोजीशन बदल रहे हैं हम उसकी बार बार। अब देखते हैं कि मिसिंग टर्म्स हम किसी पैटर्न में किस तरह फाइंड करते हैं। उसके लिए एक एग्जांपल आपके सामने दी गई है। टिक द अप्रोप्रिएट शेप फ्रॉम सेकंड बॉक्स टू कंप्लीट द पैटर्न। अब ये देखें, ये आपको एक बॉक्स नजर आ रहा है साइड पर। आपने क्या करना है? इनमें ये देखो 1 2 2 शेप्स दी गई हैं, इसमें 1 2 3 3 शेप्स दी गई हैं। अब ये देखो ये मिसिंग नजर आ रही है आपको लाइन। आपने करना क्या है? ऊपर वाले सवाल के लिए इन दोनों में से चूज करना है, नीचे वाले सवाल के लिए इन तीनों शेप्स में से आपने एक शेप चूज करनी है और पैटर्न को कंप्लीट करना है। देखें जरा, स्क्वायर ट्रायंगल, स्क्वायर ट्रायंगल, स्क्वायर ट्रायंगल। तो इसके बाद क्या आना था? ऑब्वियसली यहां पर स्क्वायर आना है, तो हम स्क्वायर पे टिक कर देंगे। बात समझ आ रही है? इसी तरीके से आगे देखें, इस वाली मिसिंग प्लेस पर कौन सा अब आएगा? जल्दी से बताएं। सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल। इसका मतलब है हमने सर्कल पे टिक लगाना है। पैटर्न की समझ आ रही है आपको? इसी तरीके से प्यारे बच्चों, ये कुछ 3D शेप्स हैं जिनकी मदद से आप पैटर्न भी बना सकते हैं। 3D शेप में ये देखो, ये स्फीयर होता है, इसको हम क्यूब कहते हैं। ये स्फीयर क्यूब, स्फीयर क्यूब, और आगे क्या आएगा? ऑब्वियसली स्फीयर आएगा, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसी तरीके से स्फीयर से अगली टर्म कौन सी होगी? क्यूब। तो हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं पैटर्न को, जैसा कि ये आपको बना के दिखाया गया कि स्फीयर क्यूब, स्फीयर क्यूब, स्फीयर क्यूब, तो आगे स्फीयर क्यूब। उसी तरीके से आपने इसकी टर्म को आगे बढ़ा देना था।
नेक्स्ट देखते हैं जी, प्रैक्टिस सेक्शन 6B है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। कलर द शेप्स टू कंप्लीट द पैटर्न। देखिए जी, पिंक रेड, पिंक रेड, इधर क्या आएगा, पिंक रेड, पिंक रेड, फिर पिंक। ये कलर्स आप लोगों ने खुद करने हैं, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं। आगे देखिए जी, ब्लू येलो, ब्लू येलो, इसमें कौन सा कलर होगा, येलो, येलो, इसमें ब्लू, इसमें येलो, इसमें ब्लू। समझ आ रही है, कर लेंगे। इसी तरीके से देखें, क्यूब जो कीबोर्ड नजर आ रहे हैं आपको, इसमें नीला लाल, नीला लाल, यानी ब्लू रेड, फिर ब्लू, फिर रेड। उसके बाद आगे देखें, ये कौन सा होगा, ब्लू रेड ब्लू। समझ आ रही है। तो इस तरीके से आपने पैटर्न में कलर करने हैं। अब ये वाला देखें, इसमें डायरेक्शन क्या है, ऊपर, फिर राइट साइड पे, फिर नीचे की तरफ, और फिर लेफ्ट साइड पे। तो अब देखना है कि जो ऊपर की तरफ है, अपवर्ड साइड है, उसमें कौन सा है, ब्लू कलर, इधर आपने ब्लू कर देना, इधर आपने पिंक कर देना, इधर ऑरेंज कलर, और इधर पर्पल कलर कर देना। ठीक है, इसी तरीके से आपने इन चारों में भी ये कलर रिपीट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, टिक द अप्रोप्रिएट शेप टू कंप्लीट द पैटर्न। अब देखें, इसमें आपको 3D शेप्स नजर आ रही हैं, स्फीयर कोन, स्फीयर कोन, स्फीयर कोन, स्फीयर। इसका मतलब है इधर मैंने क्या बोला है, स्फीयर, तो लिहाजा हमने स्फीयर पे क्लिक कर देना है। इसी तरीके से अब पार्ट बी आप खुद कर सकते हैं, ये आपको एज अ प्रैक्टिस दे रहा हूं, आपने खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, एक्सटेंड द गिवन पैटर्न्स। अब इसमें पार्ट ए में देखें, आपने एक्सटेंड क्या करना है, इसको बढ़ाना है आगे की तरफ। कैसे बढ़ेगा, तरतीब यही रहेगी, अरेंजमेंट चेंज नहीं होनी चाहिए, वरना तो पैटर्न का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। देखें, सर्कल रेक्टेंगल, सर्कल रेक्टेंगल, सर्कल रेक्टेंगल, फिर क्या आएगा, सर्कल रेक्टेंगल। अब पार्ट बी कर लेंगे। पार्ट सी में देखें तो ये डायरेक्शन बदल रही है ना, तो अब आपने देखना है ये क्या है, अपवर्ड, राइट, डाउन, लेफ्ट। फिर देखें, अपवर्ड, राइट, डाउन, लेफ्ट, फिर क्या आएगा, अपवर्ड, राइट, डाउन। समझ आ गई है कि इसमें किस तरीके से हमने पैटर्न को, मिसिंग टर्म कैसे फाइंड करते हैं और पैटर्न को एक्सटेंड कैसे करते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।